चलिए देखते हैं इसमें क्या है। वैसे कहानी में पीछे एक फ्लैशबैक भी आता है, याद है? जी। जहां सुओ साकुरा को बताता है उसकी टीम फाइटिंग की कमजोरी। वो कहता है कि अकेले तो तुम बहुत अच्छे हो, पर टीम में लड़ते हुए तुम सिर्फ खुद पर ध्यान देते हो, साथियों पर नहीं। ये थोड़ी अजीब बात नहीं लगती इतने माहिर लड़ाके के लिए? सही कहा। पर सुओ का पॉइंट बिल्कुल साफ है। देखिए, ग्रुप फाइट में ना सिर्फ दुश्मन नहीं, अपने साथी भी उतने जरूरी होते हैं। उन पर भी नजर रखनी होती है। जीत तो आपसी तालमेल से ही आती है। एक दूसरे को कैसे आप इस्तेमाल करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं। सुओ की जो रणनीति थी उसमें साकुरा और क्योंतारो को आगे रखा गया था। हाँ, ताकि वो अपनी अपनी ताकत दिखा सकें। बिल्कुल। लेकिन साकुरा का जो वो सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच था ना, वो प्लान खराब कर रहा था। उसे शायद लगता था कि दूसरों पर ध्यान दिया तो खुद पिट जाऊंगा। तो खैर, वापस आते हैं अभी की लड़ाई पर। शूजी बड़ी आसानी से दोनों के हमलों से बच रहा है। मतलब कमाल की फुर्ती है उसमें, जैसे उसे पहले से पता हो कि वार कहाँ से आने वाला है। लेकिन फिर यहाँ सीन पलटता है। शूजी जैसे ही क्योतारो पर थोड़ा भारी पड़ने लगता है, साकुरा पीछे से आता है और शूजी को पकड़ लेता है, बिल्कुल जकड़ लेता है, हिलने तक नहीं देता। और बस यही है वो मोमेंट। साकुरा चिल्लाता है क्योतारो को, मारो। और क्योतारो का जोरदार पंच इस बार सीधा निशाने पर, क्योंकि शूजी हिल नहीं सकता था। इसी वक्त साकुरा के दिमाग में ना कुछ बत्ती जलती है। उसे कुछ बहुत जरूरी बात समझ आती है। अच्छा, तो ये सिर्फ दुश्मन को रोकना भर नहीं था, ये प्लान का हिस्सा था। क्या समझता है वो ठीक उस वक्त? हाँ, प्लान बन गया उसी वक्त। उसे पहली बार क्योंतारो की जो ताकत है और जो कमजोरी है वो एक साथ साफ दिखती है। उसके लंबे हाथ पैर है तो पंच में जोर बहुत है, लेकिन एक बार पूरी ताकत से पंच चला दे तो क्योंतारो उसकी दिशा नहीं बदल पाता। और शूजी इतना तेज था कि वो इसी का फायदा उठा रहा था, अब तक बच रहा था। ओह, तो ये बात थी। मतलब दुश्मन हिल नहीं सकता तो क्योंतारो का निशाना चूक ही नहीं सकता, तो उसने क्योंतारो की कमजोरी को ही एक तरह से उसकी ताकत बना दिया। वाह। हाँ बिल्कुल। और यही उसका पूरा नजरिया बदल जाता है। उसे महसूस होता है कि शायद अब तक वो सबको, अपने साथियों को भी एक तरह से रोबोट समझ रहा था, पर अब उसे ये पूरा खेल एक शतरंज जैसा लग रहा है। हर मोहरे की अपनी चाल, अपनी खासियत, अपनी जगह। और यहीं पर साकुरा का वो मेंटल शिफ्ट दिखता है। वो एक कल्पना करता है, जैसे वो एक तलवार फेंक रहा है। शायद वो तलवार उसके अकेले जीतने का जो अहंकार था उसका प्रतीक है, और वो उसे त्याग देता है। वो चुनता है अपने साथियों पर भरोसा करना। और फिर उसे अपने दोस्त अलग अलग हथियारों की तरह नजर आने लगते हैं, जैसे हर किसी की अपनी खासियत है, अपनी धार। ये तो एक लीडर बनने की तरफ पहला कदम जैसा लगता है। बिल्कुल। उसे समझ आता है कि टीम का मतलब सिर्फ कुछ लोग साथ खड़े होना नहीं है। टीम का मतलब है हर सदस्य की जो अनोखी क्षमता है, उसका सही तालमेल। क्योतारो की सीधी ताकतवर मार को असरदार बनाने का तरीका साकुरा ने कैसे ढूंढा, उसे समझकर और उस पर भरोसा करके। वाकई, ये तो सिर्फ एक लड़ाई नहीं रह गई, ये तो एक सफर बन गया, खुद को समझने का और टीम की असली ताकत को पहचानने का। और देखो, शुरू होते ही नीरे का बदलना। मतलब अरे, ये वही नीरे है ना जो हमेशा पीछे रहता था। हाँ हाँ, जो खुद को कमजोर समझता था। और अब तो भाई हवा में उछाल रहा है, विरोधियों को किक्स मार रहा है जोरदार, बिल्कुल। दूसरों को बचा भी रहा है। ये बहुत बड़ा चेंज है। और वो सोच भी रहे ना मन में। क्लिप में दिखाते हैं कि कैसे उसे खुद से नफरत सी थी कि वो किसी को बचा नहीं पाता था, खुद को भी नहीं। ओफ हाँ, ये काफी गहरा है। मतलब सिर्फ लड़ना नहीं, अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है उसके। वही तो, ये कोई सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये अंदरूनी लड़ाई है। सही कहा। पहले वो खुद को बिल्कुल बेकार समझता था, बिल्कुल। पर अब दोस्तों का भरोसा, जो ताकत उन्होंने दी है, उससे फर्क पड़ा है। मुंह से खून भी बह रहा है, पर उठता है और पलटकर वार करता है। ये दिखाता है कि अब वो हार नहीं मान रहा है। बिल्कुल। हालांकि सामने वाला मजाक उड़ा देता है, कहता है क्या, जैसे मक्खी टकरा गई हो। हाँ, वो थोड़ा बेइज्जती सा था। हाँ, मतलब उसके वार को बिल्कुल ही खारिज कर दिया। पर तभी एंट्री होती है मित्सुकी की। अरे हाँ, क्या टाइमिंग है। वही तो, जैसी वो बंदा फिर नीरे पर हमला करने वाला था, मित्सुकी बीच में कूदा, उसे गिरा दिया और कहता है कि मैं भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। और नीरे फिर थैंक यू बोलता है। ये मित्सुकी फिर बसाने आ गया। ये दोस्ती, ये साथ देना, ये भी कहानी का एक अहम हिस्सा है यहाँ। अच्छा, फिर सीन शिफ्ट होता है सुओ की तरफ, और उसकी लड़ाई वो एकदम अलग स्टाइल की है। हाँ, सुओ तो बहुत तेज है। मतलब कमाल की फुर्ती है उसमें, हमलों से ऐसे बच रहा है जैसे हवा हो,
किक को डॉज किया, पंच को हाथों से रोक लिया। और फिर जब उसका ओपोनेंट बैकफ्लिप करके पीछे हटा, सुओ झपट पड़ा उस पर, पकड़ लिया उसे, और वो जैसे कुश्ती वाली पोजीशन में आ गए। हाँ, और यहीं पर सुओ का जो ओपोनेंट है वो कुछ अजीब कहता है। क्या कहता है? वो सुओ के लड़ने के तरीके पर, उसकी स्माइल पर सवाल उठाता है। कहता है तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, ज्यादा होशियार हो। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। फिर वो कहता है कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। क्या एक जैसे? हाँ, और ये भी कि सुओ समझ रहा होगा कि मैं किस तरह के फन की बात कर रहा हूँ। यहीं पर ये लड़ाई सिर्फ फिजिकल नहीं रह जाती, ये साइकोलॉजिकल हो जाती है। एक जैसे होने का क्या मतलब, और लड़ाई में मजा, ये सवाल छोड़ जाता है वो।